चाहे आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना हो, चाहे जनरेटिव एआई इंजीनियर, किसी भी इंजीनियर की आप बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपको रास्ता पता है कि इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा और किस सीक्वेंस में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो आपके लिए रास्ता कहीं न कहीं आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही एक रास्ते के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। हम आज आपको एक रोड मैप के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको बनाएगा MLOps इंजीनियर, जो कि हमारा ऑपरेशन वाला पार्ट होता है। तो इससे क्या होगा, अगर रोड मैप पता होगा, तो जो आपका टाइम लगने वाला है, राइट, वो थोड़ा-सा हमारा कम हो जाएगा और आप कम टाइम के अंदर MLOps इंजीनियर बनेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक बुक है, एक रोड मैप है, जिसके अंदर सारा कुछ जो एक MLOps इंजीनियर के लिए कितना टाइम चाहिए, किस सीक्वेंस में चीज़ें चाहिए, सब कुछ है और ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसे आप देख सकते हैं। और अभी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको क्या-क्या करना पड़ेगा या क्या-क्या बेसिकली सीखना पड़ेगा। तो आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हमने वेरियस पार्ट में, हम बोलेंगे वेरियस मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहला मॉड्यूल हमारा ये वाला है और आप जितना नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलता रहेगा, मल्टीपल इसके मॉड्यूल्स हैं। आप पूरा नीचे तक जाएँगे तो यहाँ तक हमारी चीज़ें हैं और 10 मॉड्यूल्स, ठीक? इसमें बाकी चीज़ें भी हैं, बट सीखने वाला कितना पार्ट है वो सारी चीज़ें आपको अभी बताते हैं। तो यहाँ पर हम आएँगे और इस पूरी जर्नी की जो शुरुआत आपको करनी है, उस पूरी जर्नी में सबसे पहले जो आपको चीज़ सीखनी है, वो क्या सीखनी है? मशीन लर्निंग। क्या सीखना पड़ेगा आपको? मशीन लर्निंग, क्योंकि आप इसी के तो इंजीनियर बनने जा रहे हो, इसी के ऑपरेशन पार्ट का, ठीक? तो मशीन लर्निंग पार्ट में अगर हम देखेंगे, इसको हमने सब कैटेगरी में भी आपके लिए कन्वर्ट करके यहाँ पर रखा है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर, कौन-कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं। तो हमें मशीन लर्निंग के जो बेसिक एल्गोरिदम्स हैं, चाहे हम बात करें सुपरवाइज़ लर्निंग की या इसकी कोई एल्गोरिदम की बात कर लें, लीनियर रिग्रेशन, इसी तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे, क्योंकि आपने बना दिया मॉडल, वो सही है कि नहीं है, वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं और इससे रिलेटेड जो हमारे टर्म्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें लगभग आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो फर्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारा बिल्कुल बेसिक होता है मशीन लर्निंग का, ये आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। फिर आप थोड़ा-सा इसमें कोर पार्ट में जाएँगे, जिसमें हम देखेंगे कि रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, के-मीन्स है, डीबी-स्कैन्स हैं, ये अलग-अलग जो एल्गोरिदम्स होती हैं, जिसके बेस पे अपने मॉडल्स को बनाते हैं, ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ़ सीखना नहीं पड़ेगा, हम तो कहेंगे कि आपको हैंड्स ऑन ये सारी चीज़ें आनी हों, ठीक है? और इसमें आपको प्रॉपर टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है। यही नहीं आ रहा तो आप कैसे चेक करोगे इंजीनियर बन के कि आपके मॉडल में कहीं ड्रिफ्टिंग तो नहीं आ रही? नहीं चेक कर पाओगे, राइट? तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर इसके साथ हम देखेंगे इसकी जो प्रोसेस होती हैं, प्री प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, मॉडल बनाने के लिए फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, फीचर सिलेक्शंस हम करते हैं, वो बेसिक सारा कुछ यहाँ से लेके हम ट्रेनिंग भी कराना आना चाहिए, उसे वैलिडेट करना भी आना चाहिए और टेस्टिंग भी आना चाहिए। तो ओवरऑल ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, या हम बोलेंगे जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें मशीन लर्निंग के बेसिक पार्ट, जिसमें हम मॉडल को शुरू करने से लेके सिलेक्शन करने से लेके कि किस मॉडल को किस डेटा पे, डेटा की तैयारी करने से लेके हम मॉडल को बनाएँगे पूरा, ठीक है? और चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। इतना कुछ आपको सीखना पड़ेगा और इसके लिए लगभग में मेरे हिसाब से आपको लग जाएँगे कितने 40 आवर्स का टाइम, ठीक है? 40 आवर्स का जो टाइम है, इतना आपको देना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं 2 से 3 वीक आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आप इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा आराम-आराम चीज़ें को करेंगे, आपके पास टाइम है, तो ये थोड़ा-सा 40 के आगे भी जा सकता है, ठीक? तो ये हमने अपने हिसाब से बताया, आपको ये टाइमिंग जो है थोड़ा-सा इसके इर्द-गिर्द रहेंगे, जैसी आप मेहनत करेंगे। चलिए, अब हम मूव करते हैं आगे। बट जो हमने देखा कि हमें मॉडल सीखना है, मॉडल बनाना है, उसको ट्रेन कराना है, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब तक हमें कोई कोडिंग नहीं आती होगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। तो हमें पाइथन का जो मेन पार्ट है, जिसमें हम कोड करेंगे, जिसका यूज़ करके हम मॉडल्स बनाएँगे, और उसको जो फीचर सिलेक्शन की बात की थी हमने, तो इसको कैसे करेंगे? जब तक हमें इन लाइब्रेरीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा, नंपाई क्या होता है, पांडास क्या होते हैं, साइकिट-लर्न क्या होती है, या टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च क्या है? इन सारी चीज़ों के बारे में भी तो हमें देखना पड़ेगा। डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, एक्सेप्शन उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कुछ अलग अलग आ रहा है, तो मैनेज भी तो करना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें हमें पाइथन का जो बेसिक है एमएल के लिए, वो सीखना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे कि आपको पूरी एमएल आनी चाहिए, सॉरी, पूरी पाइथन आनी चाहिए, बट एमएल के रिस्पेक्ट में जितनी आएगी उतना अच्छा है, और अगर आपको बहुत अच्छे से आती है, तो उतना ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाने पड़ेंगे फिर हमें ये
किस तरीके से आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को आप हमेशा बैठ के तो नहीं कर रहे हैं। आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा कि आपने एक बार कर दिया सारी चीज़ें, वो अपने आप रन होती रहें जब तक कोई कंडीशन हमारी पॉज़ ना हो जाए। तो टास्क ऑटोमेशन भी आपको पाइथन के साथ सीखना पड़ेगा। बेसिक स्क्रिप्टिंग वो बैश स्क्रिप्ट वगैरह आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप कैसे वहाँ पर कोड लिख रहे होगे? नहीं लिख पाओगे, राइट? स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन भी आपको देखना पड़ेगा और उस कोड को आप अपने सिस्टम में तो नहीं रखोगे। आपको पुश करना पड़ेगा, गिटहब पे डालना पड़ेगा, तो उसके लिए गिटहब के या हम बोलेंगे गिटलैब के, इन दोनों में से जो आपको पसंद आए, एक चीज़ एटलीस्ट एक चीज़ सीखनी हो। अब आपने इनमें से सीख लिया, फिर उसे पुश कर दिया ताकि कोई दूसरा भी उसे यूज़ करे, ठीक है? या आपकी टीम में काम कर रहे हैं, या इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर ये ब्रांचिंग, मर्जिंग, पुल रिक्वेस्ट, पुश रिक्वेस्ट, ये बेसिक-बेसिक सारी चीज़ें कोड को अपना सेंड एंड करना आना चाहिए। अब इसके लिए भी लगभग में आपको हमारे हिसाब से 38 कितना 38 आवर्स का टाइम लग जाएगा, बट आप अपने हिसाब से इसे देखिएगा कि कितनी देर में आप ज़्यादा मेहनती हैं, तो आप थोड़ा-सा कम टाइम लेंगे, बट अगर हाँ, थोड़े से आलसी हैं, तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा आपको। तो बेसिकली हमने देख लिया कि हमें पाइथन चाहिए। पाइथन का जो बेसिक पार्ट है ऑटोमेशन वाला, उस कोड को कहीं सेंड करना गिटहब वगैरह पे, और इसके बाद अलावा हमें मशीन लर्निंग भी आनी चाहिए। इतना हो गया, तो फिर जो हमारा आता है मेन पार्ट, जो आपके ऑपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं यहाँ से चीज़ें, वो थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें? तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, बेसिक्स एंड सेटिंग अप एमएल पाइपलाइन ऑन द। अब हम ये जो भी चीज़ें हमने की हैं, हमें क्लाउड पे डालना, तो उसके लिए हमें पाइपलाइन बनानी पड़ेगी कि हमारा डेटा ले ले वो और डेटा को प्री प्रोसेसिंग करे, या जो भी चीज़ें करनी हैं, उस पूरी पाइपलाइन के अंदर इंजेक्शन से लेके लास्ट तक डिप्लॉयमेंट तक वो सारी चीज़ें हों। अब इसे करने के लिए आपको सीखने पड़ेंगे कुछ यहाँ पर टूल्स वगैरह, ठीक है? और अगर आप मार्केट में देखें तो क्लाउड प्रोवाइडर के 3 ही टूल हैं हमारे, एक एडब्ल्यूएस, दूसरा हो जाता है, हम अगर यहाँ पर इस तरीके से आपको बताएँ, एक एडब्ल्यूएस हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा हमारा जीसीपी, जो कि हम बोलते हैं गूगल का हो जाता है, और तीसरा हो जाता है हमारा एज़्योर, जो कि है एज़्योर, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक, तो इनमें से मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको एडब्ल्यू सीखना चाहिए। इससे आपका लगभग में सारी चीज़ें हो जाएँगी, फिर बाद में आप सीखते रहिएगा दूसरी। ठीक, चलिए। और वहाँ पर जब आप बात कर रहे होंगे एडब्ल्यूएस की, तो ये ईसी2, ठीक है, कंटेनर क्या होता है, लैम्ब्डा फंक्शन, रोज़ कैसे बनाए जाते हैं, आप सेजमेकर का भी आप यूज़ कर सकते हैं इस समय तो। आपको डिप्लॉय करना है, आप एडब्ल्यूएस सेजमेकर का यूज़ करें, तो आपका जो काम है ना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी को सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलिए, अब क्या करना है हमें इसके बाद, फिर हम यहाँ पर देखते हैं बेसिक हमारा टेराफ़ॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी के साथ हमें क्लाउड पे जो प्रोग्रामिंग थोड़ा-सा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कैसे मैनेज करते हैं क्लाउड पे चीज़ों को, वो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड वाली चीज़ों के अंदर आएँगी, उन्हें हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। बट टोटल अगर हम इस पूरे पार्ट को बुलाएँ कि इसमें कितना टाइम लगभग में लग जाएगा, तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें, फिर वही केस आएगा, डिपेंड करेगा तो आप पे, बट हमारे हिसाब से ये लगभग इसमें भी आपको 40 घंटे के आसपास लग जाएँगे, अगर आप 1 महीने तक 2 अप्रॉक्स 2 वीक आपको लगने ही लगने हैं इस पूरी चीज़ को सीखने में, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको इतना टाइम तो लगेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर जो हमारा सब कुछ हो गया, हमने कोड वगैरह भी डाल दिया है, अब जो बात आती है वो आती है हमारी सीआई/सीडी पे। कि हमें अपनी पूरी एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए पूरा सिस्टम एक बनाना है। उसी सिस्टम को हम बोल देते हैं सीआई/सीडी, और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, बिल्ड करना, मॉडल को डिप्लॉय करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने कुछ बनाया तो आप एंड यूज़र को दिखाना चाहोगे, या किसी भी थर्ड पर्सन को दिखाओगे, तो कैसे दिखाओगे? जब तक उसे डिप्लॉय करोगे आप दिखा पाओगे? नहीं, ठीक है? वो वर्किंग कंडीशन में आप उसे नहीं दिखा सकते। तो उसे दिखाने के लिए आपको उसका पूरा डिप्लॉय वगैरह सारी चीज़ें करनी होंगी। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, हमें पूरा जो सीआई/सीडी एक पाइपलाइन होती है उसके बेसिक्स क्या हैं, उसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसे डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर देखना पड़ेगा। और पाइपलाइन बनाने के लिए आप चाहे गिटहब एक्शन का यूज़ करें, चाहे आप जेनकिन का यूज़ कर सकते हैं, या गिटलैब सीआई का भी यूज़ करें, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ, चाहे आप ओवरफ्लो का यूज़ करें या एयरफ्लो का। इनमें से कोई भी चीज़ें जो भी हैं पाइपलाइन्स के लिए, वो आपको डिसाइड करनी होंगी, देखना होगा जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करें, या जिसके लिए आपके रिसोर्सेज़ हों आपके पास, उसे आप देखेंगे और वहाँ से चीज़ें मिलेंगी। देन आगे मूव करेंगे, और यहाँ पर आपको देखना है कि सिर्फ़ आप डिप्लॉय कर देंगे, आपका काम नहीं चलेगा। आपको उन सारी चीज़ों की वर्ज़निंग भी करनी पड़ेगी, आपको उसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, आपको उसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी,
कि भाई सब कुछ प्रॉपर कंडीशन में है, या आपको रेगुलर पीरियड में देखना पड़ेगा कि हाँ, मॉडल तो बनाया था, हमने डिप्लॉय भी कर दिया, अभी चल भी रहा है कि नहीं, ठीक? ये सब कुछ भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको लगभग में उतना ही टाइम लगने वाला है, जितना बाकी टाइम्स पे या बाकी जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, उन्हें कवर करने में लगा था, अप्रॉक्सिमेटली 2 वीक के आसपास। फिर तो आपकी मेहनत है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें हो गई, बट इसके बाद हमें इन सारी चीज़ों को करने के लिए कंटेनराइज़ेशन, ठीक है? ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप डॉकर या कुबरनेटिक्स, आपको इनमें से ऐसा नहीं होगा, बिना सीखे काम चल ही नहीं सकता, ठीक है? आप बन ही नहीं सकते मशीन लर्निंग MLOps इंजीनियर जब तक आप इन कमांड्स को, या हम बोलेंगे इन चीज़ों को नहीं सीख। तो इसे कैसे सीखेंगे? इसमें क्या-क्या सीखना होगा? तो आप अगर डॉकर सीख रहे हैं तो आपको डॉकर फ़ाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है? उसको इमेज कैसे बनाते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, वो सारी बेसिक-बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। और उसके साथ आप देखेंगे इसके कंटेनर वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। या अगर आप कुबरनेटिक के अंदर आ गए तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ पॉड्स वगैरह क्या है, सर्विसेज़ क्या है, वो बेसिक-बेसिक देखना पड़ेगा। आप अभी इसमें से जो मर्ज़ी है, एक चीज़ सीख लीजिएगा, ठीक? अब आपने सीख लिया है, फिर आपको उस पे डिप्लॉय करके देखना है कि आप सच में कर पा रहे हैं। छोटा-मोटा प्रोजेक्ट भी बना लीजिएगा यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाए कि हाँ, आप इस फ़ील्ड में या इस पर्टिकुलर चीज़ में चीज़ें आपसे होने लग गई हैं। तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, और इसमें भी सेम ही टाइम हमें थोड़ा-सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इसमें हमें थोड़ा-सा इमेज-विमेज बनाना है, इधर-उधर चीज़ों को भेजना होता है, कनेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट बहुत नहीं, ठीक है? आसान है, बस थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस या देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा बस। फिर ये सब कुछ तो हो गया, हमने बना भी दिया, हमने पाइपलाइन भी क्रिएट कर दी, हमने डिप्लॉय भी कर दिया। अब हमें उसे रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी, राइट? नहीं तो वो चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर मॉनिटरिंग टूल्स जो हमारे होते हैं, चाहे हम बात करें ग्राफुमा की, ठीक है? ग्राफाना की, और चाहे हम इसकी बात कर लें, या जो भी हमारे लॉगिंग के टूल्स हमें सीखने पड़ेंगे कि किस तरीके से कहीं दिक्कत आई है तो क्या है, वो हमें पता चल जाए, ठीक? या हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे ड्रिफ्टिंग की, कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, जिस चीज़ के लिए हमने बनाया था, क्या वो सब कुछ सही चल रहा है? कहीं उसमें अपडेट की वजह से, या वर्ज़न्स चेंज होने की वजह से, या डेटा में चेंज होने की वजह से कुछ चेंजेस तो नहीं आने लग गए? तो बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें मॉनिटर करना पड़ेगा उसको। उसके लिए मॉनिटर करने के बाद उसको लॉग भी करना पड़ेगा, ताकि गलती पता कर सकें, और उसको ड्रिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी कि कहीं चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं उसके अंदर। और उसके लिए जो भी चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, लॉग पार्सिंग की या लॉग एनालिसिस की, वो सब कुछ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसका हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर मॉनिटर नहीं करेंगे, तो थोड़े दिनों के बाद शायद उसका परफ़ॉर्मेंस ख़राब हुआ, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ, ठीक है? सारी मेहनत ही ख़राब हो जाएगी, अगर यहाँ पर हम नहीं कमांड कर पाए। फिर ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मॉनिटरी वाला, कि अगर आपने बना भी दिया और कोई उसमें सिक्योरिटी का आपने हैंडल नहीं कर पाया, तो सिक्योरिटी वाला पार्ट भी हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, किस तरीके से हम अपनी पाइपलाइन को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि कोई उसमें गलत ना कर दे, या उसके डेटा को, या उसको बोलेंगे हमारे फंक्शंस को चेंज वगैरह कुछ भी ना करे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे भाई इसे कैसे यूज़ करते हैं, देन फिर अब जब तक ये सारी चीज़ें जो भी अभी तक आपने सीखी हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को कहीं अप्लाई करके एक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, ताकि जो आप प्रूव कर पाओ कि हाँ, हमने ऐसा कुछ करा है, तो जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, किसी को आप कैसे बताओगे? उसे बताने के लिए हमें कम से कम यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, पहली चीज़ तो। अब टाइम की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 3 से 4 वीक, 1 महीने का टाइम लग जाएगा। तो जो भी चीज़ें सीखनी हैं, उन सारी चीज़ों को एक जगह पे, एक पॉइंट पे आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, सबको इम्प्लीमेंट करके, और उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा, उसको आपको रिज़्यूमे में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? और मैं तो कहूँगा इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए, और ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए हो जाता है ना? आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आपने बना लिया प्रोजेक्ट, बट उसे आप कैसे दिखाओगे, कैसे बनाओगे, तो उसको आपका जो रिज़्यूमे है, आपका जो पोर्टफ़ोलियो है, आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए, मॉक इंटरव्यू की, कि आप बिल्कुल रेडी हो चुके हो, आपको सारी चीज़ें पता हैं, आप सारी चीज़ें सामने वालों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आपने सारी चीज़ों को सामने वालों को दिखा सकते हो, आपने पूरा अपना पोर्टफ़ोलियो बना रखा है, तो ये सारी चीज़ों पे भी हमें काम करना पड़ेगा। बट इसकी नौबत तब आएगी जब हमारी नेटवर्किंग अच्छी होगी। तो थोड़ा-सा हमें जॉब एप्लीकेशन को अप्लाई करने में टाइम देना होगा,
और अपना नेटवर्किंग वगैरह भी बनानी पड़ेंगी। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? तब जाके आप अप्लाई करोगे, फिर आप अपना प्रोजेक्ट दिखाओगे। अगर आपने सारी चीज़ों को बता दिया, सारी चीज़ों का एक्सप्लेन कर दिया, जिस भी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है, तो कांग्रेचुलेशन, आप बन चुके हैं एमएलओप्स इंजीनियर। बस इतना ही आपको करना है। मैं मानता हूँ कि चीज़ें थोड़ी-सी हम बोल सकते हैं कि नई-नई लग रही होंगी आपको, कि कुछ अलग-अलग से टूल लग रहे होंगे। बट बिलीव मी, अगर आप थोड़ा भी, जितना यहाँ पर टाइम हम लोगों ने मेंशन किया है, अगर आप इतना टाइम भी देते हैं तो इट इज़, इससे ज़्यादा आपको फिर नहीं लगेगा। रेगुलर पे हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंट अगर आप इस सारी चीज़ों को कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने पहले 2 महीने का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको तो सीख लिया, बट उसके बाद आप 2 महीने के बाद शुरू कर रहे हैं, तब नहीं हो पाएगा, ठीक है? कंटीन्यूअसली आप अगर इतना-इतना टाइम देके हर नए मॉड्यूल्स के अंदर जाओगे, तो फिर चीज़ें आपके लिए इतने टाइम पीरियड के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक? क्योंकि सारे लोग कर भी तो रहे हैं, तो हमसे क्यों नहीं होगी? तो बस आज के लिए हमने देख लिया ऐसे, और अगली वीडियो में आपको बताते हैं किसी और चीज़ के लिए, लाइक आपको जनरेटिव एआई इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या एनएलपी इंजीनियर बनना है, उसके लिए क्या करना है? या डेटा एनालिटिक्स बनना है, एनालिटिक्स में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? साइंटिस्ट ही डायरेक्ट बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे सारी चीज़ें आपको बताएँगे, और इसको आप देख लीजिएगा। अब लिंक जो है आपको नीचे मिलेगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक्सेसिबल हो जाएगा, और यहाँ से आप अपने आप को चेक करा करिए कि हाँ, आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं है। ठीक है? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।